अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं नई वाचा के विषय में, और वो इफिसियों की पत्री। हमें बार बार स्वर्गीय स्थान के विषय में बताया गया है और इसलिए मैं उससे अंत करूंगा। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय। यहां कहा गया है जब यीशु मसीह मरा हम उसके साथ मरे, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जब वो उसको गाड़ा गया हम भी गाड़े हुए। इफिसियों 2:6, हम मसीह यीशु के साथ उठाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ उठाया है और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। इफिसियों 2:6। और इस वजह से कुलोसियों 3:1 में वो कहता है अगर आप मसीह में जी उठाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है परमेश्वर की दाहिनी ओर। इफिसियों 2:6 में हम अब अपनी आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। मेरी आत्मा में मुझे इस पृथ्वी पर जीना ही नहीं है, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। मेरे मूल्य स्वर्गीय हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा मुझे भर देता है। वो इन बातों को मेरे जीवन में सच बना देता है कि मैं एक स्वर्गीय व्यक्ति हूं। मैं स्वर्गीय मूल्यों को प्राप्त करता हूं। उन ऊपरी बातों को, स्वर्गीय बातों की खोज करो। क्यों ऐसी आज्ञाएं दी गई है? क्योंकि पुराने इस संसार के ईश्वर ने इस लोगों के उनके सौभाग्यों को छुपा दिया है, अंधा कर दिया है। और यहाँ स्वर्गीय स्थान की दूसरी एक बात है जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारी मन ऊपर स्वर्गीय स्थानों पर लगा है, स्वर्गीय विषयों में। दूसरी एक बात, इफिसियों 6:12, मुझे याद है उन दिनों कई सालों पहले मेरे जीवन के 16 वर्ष के लिए मैं शैतान से डरता था। मैं नया जन्म पाया था पर मैं डर जाता था कि वो मुझे तकलीफ दे सकती है, वो मुझे यहाँ गिरा सकता है। पर वो सारी बातें गायब हो गई जब मैंने ये समझा। इफिसियों 6:12 हम पढ़ते हैं, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। और हम पढ़ते हैं यहां मसीह की जो लड़ाई है, जंग है, वो मनुष्यों से है ही नहीं बल्कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से आत्मा में है। प्रभु ने मुझे जो बताया इफिसियों 6:12 से, अगर तुम सामर्थ चाहते हो शैतान से लड़ने में तो अपने जीवन में एक निर्णय ले लो कि तुम कभी लड़ोगे नहीं लहू और मांस से। इसके बाद आप कभी अपने पत्नी से नहीं लड़ोगे, या अपने पड़ोसियों से, या आपके भाइयों से, या किसी से भी ऑफिस में। आप कभी भी मनुष्य से नहीं लड़ोगे। हम मल युद्ध शरीर और मांस से नहीं करते पर आत्मिक सेनाओं से करते। मुझे याद है उन दिनों को जब मेरे लिए बहुत आसान था गुस्सा होना, लोगों से झगड़ना, इतनी बातों के लिए। जैसे आज मसीह जायदाद के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए लड़ते हैं। मैं शैतान पर जय नहीं पाया, मैं डरता था। पर जब मैं इस जीवन में प्रवेश कर सका, एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने मुझसे कहा जैसे तुम शैतान से डरते थे कई वर्षों तक, अब से शैतान तुमसे डरेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उस वचन के लिए जिसने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं शैतान से नहीं डरता क्योंकि मैं मांस और लहू से लड़ने से इनकार करता हूं। वो निर्णय आप भी ले। पुराने नियम में वो हमेशा लड़ते थे, कनानियों से, अमरियों से, मद्दियों से और सारे लोगों से वो लड़ते थे, उनके वही शत्रु थे। पर यीशु मसीह किसी से नहीं लड़ा। जब किसी ने उसको थप्पड़ मारा उसने वापस नहीं लड़ा उससे, उसने सिर्फ शैतान से लड़ाई की। नई वाचा में हम मनुष्यों से नहीं लड़ते। आप में से कोई भी जो वाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मनुष्य से, पति से, किसी से भी, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बहुत प्रेम से बताना चाहता हूं, आप पुरानी वाचा के अधीन हो पर आपको वहां रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए एक मार्ग बनाया है, उस पर भरोसा करें, विश्वास करें कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे सकता है। आप उद्धार पा सकते हो इस बुरी आदतों से, विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। और इफिसियों में एक और बात है जो लिखी है और वो है शरीर, देह। हम एक साथ इफिसियों 4 में लिखा है, इफिसियों 4:16, इफिसियों 4:16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से अपने आप को बढ़ाती है और वो प्रेम से उन्नति करते जाती है। वो है अंतिम भाग जो मैं बताना चाहता हूं। पुरानी वाचा में वो एकत्र एक देह बनकर काम नहीं कर सकते थे, वो अकेले व्यक्ति थे। और ये अंतिम और सबसे जरूरी भाग है नई वाचा का। आज मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं। बड़े बड़े नबी पुराने नियम में वो सब अकेले व्यक्ति थे। हनोक, नूह, यूहन्ना बपतिस्मा तक, यिर्मयाह, यशायाह, वो कभी भी दूसरों की संगति में काम नहीं करते थे, हमेशा अकेले। क्योंकि वो किसी से एक साथ बात ही नहीं कर सकते थे। 2 नबियों को एक साथ रख दो तो वो लड़ाई करते थे क्योंकि वो अनुग्रह के अधीन नहीं थे। पर आज 2 लोग एक हो सकते हैं और वैसे ही हम शैतान पर जय पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18 में, जहां 2 या 3, यहां वो कलीसिया के विषय में कह रहा है, एक अद्भुत
विवरण है, वर्णन है कलीसिया का, मत्ती 18 उसका 20 वचन, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। ऐसा नहीं कि जो अपने आप एक साथ आकर मिलते हैं कि हम अपने आप को इकट्ठा करते हैं, नहीं, जो पवित्र आत्मा द्वारा इकट्ठा हुए हैं। जब पवित्र आत्मा 2 या 3 लोगों को, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए, उनको एक साथ लाता है यीशु मसीह के नाम में, वहां कलीसिया की शुरुआत है। वही हम अनुभव करते हैं, वही मैंने अनुभव किया है 45 वर्षों पहले। 2 या 3 एक साथ हो जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो एक हो जाते हैं 19 में, मत्ती 18:19। अगर वो किसी भी बात में एक मन होकर अपनी आत्मा में, वो असंभव था पुराने नियम में। यही संगति है। पुरानी वाचा में उनके पास संगति नहीं थी, वो अकेले व्यक्ति थे। आज हम कहते हैं संगति, एक सभा में बैठना दूसरों से और गाने गाना, संदेश सुनना, नहीं, वो संगति नहीं है। संगति एक गहरी एकता है हमारे हृदयों में, मनों में। एक ऐसी एकता जो पति पत्नी के बीच होनी चाहिए, जो शैतान को उनके घर से भगा देगा पूरी तरीके से। मैंने मत्ती 18 को 20 वचन को सबसे पहले अपने परिवार के लिए लिया है। मैंने कहा है, प्रभु मेरे पत्नी के साथ मैं इतना एक होना चाहता हूँ, हर बात के विषय में एक मन रखना, और तू हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति बनेगा। और फिर मत्ती 8:18, जो कुछ मैं संसार पर बांधूंगा पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। और जब समस्याएं आए, शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, मैं शैतान की गतिविधियों को बांध सका, हम शैतान को बांध सके और उसको अपने घर से भगा सके। हम अपने शरीरों के, बच्चों की सुरक्षा कर सके शैतान के हमलों से। अगर 2 या 3 एक मन से एकता होते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, क्या बड़ा काम शैतान ने किया है। पति पत्नी के बीच में एक अलगाव लाकर वो झगड़ा करते हैं, वाद करते हैं, वो कभी एक शरीर नहीं होते और शरीर पर उनके पास सामर्थ्य नहीं होते। जब पति पत्नी ऐसे होते हैं तो शरीर, शैतान नहीं आ सकता, पर जब उनके बीच में अंतर होता है तो वो अंदर आकर बच्चों पर हमला करता है। वैसे बच्चों पीड़ा उठाते। बहुत जरूरी है संगति को समझना। शुरुआत करते पति पत्नी से। पुरानी वाचा में परिवार के विषय में कोई जोर नहीं था। आप अपने बच्चों को कैसे भी बड़ा करो, मूसा के बच्चे भटक गए, शमूएल के बच्चे भटक गए, पर वो फिर भी नबी थे। पर पुराने नई वाचा में अगर आपके बच्चे भटक जाए तो आप अगुए नहीं हो सकते, कलीसिया में एल्डर नहीं हो सकते। अगर आपका तलाक होता है तो आप एक कलीसिया में एल्डर अगुए नहीं हो सकते, क्योंकि आपके 2 पत्नियां हैं। ऐसे कई बातें हैं नई वाचा में जो पुरानी वाचा में नहीं थी। पारिवारिक जीवन, परिवार के अंदर संगति, जिसके वजह से कलीसिया में संगति होती है, वो है आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसमें से होकर गया हूँ और आप इसको बाद में सुन सकते हो इस संदेश को। फिर एक बार समय लेकर सुनिए। जो मैंने 1 घंटे में कहा, शायद आपको 10 घंटे लेकर सुनना पड़ेगा। हर एक वचन को निकालकर परमेश्वर से मांगे कि वो इन शब्दों को सच्चा बना दे आपको, आपके लिए। जो वचन वहाँ लिखा गया है वो आपके जीवन में शरीर बन जाए, देह हो जाए। और कहिए, प्रभु मैं चाहता हूँ वचन देहधारी बने मेरे में। मैं अनुग्रह का अनुभव करना चाहता हूं जो मेरे हृदय को दृढ़ करता है। मैं सिर्फ एक इच्छा नहीं महसूस करना चाहता, पर तेरी इच्छा करना चाहता हूं। मैं तुझे पिता के तौर पर जानना चाहता हूं। मुझे किसी और के पास नहीं जाना है परमेश्वर के लिए जानने के लिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं जानना चाहता हूं। प्रभु मैं अनुभव करना चाहता हूं तेरे व्यवस्था को अपने मन में, अपने हृदय में तू लिख दे, और उसकी वास्तविकता को कि मैं अपने घर, अपने जीवन को बांधूं उस मजबूत नींव पर जो मत्ती 5, 6, 7 में लिखी है। और आखिरकार दूसरों से संगति बांधकर अपने घर में और कलीसिया में, ताकि इस अधोलोक के फाटक जो है इस जीवित कलीसिया के खिलाफ न प्रबल हो। यह आपके जीवन में सच हो जाए। जैसे आप जानते हो मुझे जल्दी इसको खत्म करना पड़ा समय की वजह से, पर कृपया समय लेकर इस संदेश को धीरे धीरे सुने। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस संदेश को बाद में वीडियो के तौर पर पा सकते हैं। आप बाद में इंटरनेट पर इसको सुन सकते हो। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ 10 घंटे लेकर इसको सुने, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो परमेश्वर आपको इसके जीवन में सच कर दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे वचन में इतना कुछ है, नई वाचा में इतना कुछ है प्रभु, और मेरा विश्वास है जो मैंने आज भी कहा, मैंने सिर्फ सत्य को ही कहा है। मनुष्य वो कभी नहीं कर सकता जो तेरा पवित्र आत्मा कर सकता है। कृपया प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को हर एक व्यक्ति से बोलने दे जो आज सुन रहा है और जो भविष्य में इस संदेश को सुनेगा, और उनको सिर्फ समझ में नहीं ले आ प्रभु, जो वो सत्य समझ न पाए पर वो इस सत्य को अनुभव कर पाए, ताकि वचन देहधारी हो जाए उनके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।